यहाँ कमरे में बैठा हुआ अथर्व का सर दर्द से फटा जा रहा था। डॉक्टर के कहने से भी वह उस रात के बारे में सोचता रहा। अथर्व अपनी आंखें बंद किए सोचने लगा। फिर अचानक से अपनी आंखें खोलता हुआ कहता है, विविधा। हाँ, कल रात मैं विविधा को ढूंढते हुए किसी जंगल में पहुंचा था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन प्रोफेसर कह रहे थे कि मैं जंगल में बेहोश पड़ा था। लेकिन मेरे साथ तो विविधा को भी वहां होना चाहिए था। फिर उन्होंने विविधा की बात क्यों नहीं की? अथर्व खड़ा हो जाता है और कल रात वाली घटना ध्यान से याद करता है। मैं तो बाहर गार्डन में था। फिर मुझे विविधा दिखी। उसका पीछा करते हुए मैं जंगल तक पहुंच गया। उसके बाद मुझे कुछ रोशनी दिखी, मैं जाता रहा और फिर अचानक, ओह, इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। अगर विविधा वहां थी तो उसे पता होगा क्या हुआ था उसके साथ और वह जंगल की ओर क्यों जा रही थी। मुझे उससे मिलना होगा। कहता हुआ अथर्व कमरे से बाहर निकल जाता है और विविधा को ढूंढता है। यहाँ विविध कमरे में बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर उसका चेकअप कर चुके थे। तनु उसके पास ही बैठी उसके होश आने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक से विविधा चौंक उठी। तनु उसे होश आता देख जैसे उसकी भी जान में जान आ गई। विविधा, तुझे होश आ गया, थैंक गॉड। तू ठीक है ना? विविधा अचानक से होश में आते ही अपनी आंखें खोलती है। एक नजर कमरे के चारों ओर देखती है, फिर तनु को। तनु जो इस समय अपने धुन में बोले जा रही थी, वधु तुझे नहीं पता मैं कितनी डर गई थी तुझे बेहोश देखकर। मेरी तो सांसें ही अटक गई थी। पता नहीं तुझे क्या हो गया था, बट थैंक गॉड कि तुझे होश आ गया। तनु की बात ध्यान से सुनने पर विविधा ने कहा, लेकिन मैं बेहोश कैसे हो गई थी? क्या हुआ था मुझे? ये तो तू ही बता सकती है कि तू बेहोश कैसे हो गई थी। हम सब तो पार्टी में थे, लेकिन तू वहां डांस करते हुए अचानक से बेहोश हो गई। लेकिन उसे बेहोशी भी नहीं कहा जा सकता। तेरी तो आंखें ही बंद थी। फिर तू राजस्थानी गाने में इतनी अच्छे से डांस कैसे कर रही थी? और तूने ये डांस सीखा कहाँ से? तनु एक ही सुर में बोले जा रही थी और यहाँ विविधा को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। विविधा सोच में पड़ जाती है कि उसके साथ हुआ क्या था। वो अपना सर पकड़ लेती है। उसे परेशान देखकर तनु चुप हो जाती है और उससे कहती है, ओह सॉरी विधु, मैं भी ना। अभी तो तू होश में आई है और मैं इतने सारे सवाल पूछने लगी। तू रेस्ट कर। पता नहीं तनु, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों के बाद होश में आई हूँ। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है मुझे। विविधा के चेहरे पर परेशानी छाए रहती थी। वह इसलिए डर क्योंकि तूने कल से कुछ खाया पिया नहीं है। भूख लगी होगी और इसलिए अजीब से थॉट आ रहे होंगे। एक काम कर, तू फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। तनु वहां से जाने ही वाली होती है कि अथर्व वहां आ जाता है। अथर्व सर, आप? अथर्व का नाम सुनते ही विविधा चौंक जाती हैं। मैं विविधा को देखने आया था। मेरा मतलब है कि तबीयत कैसी है विविधा की? विधु अभी अभी होश में आई है। डॉक्टर चेकअप करके गए हैं, वो ठीक है। ओह अच्छी बात है। वैसा तुम बेहोश कैसे हो गई थी? और कल रात होटल से बाहर जंगल की ओर क्यों जा रही थी? मैंने तुम्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी सुनी नहीं। क्या विधु कल जंगल की ओर जा रही थी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है सर? अथर्व की बात पर तनु हैरान रह जाती हैं। वही विविधा को तो कुछ समझ नहीं था कि हो क्या रहा है उसके साथ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था तनु। मैं विविधा का पीछा करते हुए जंगल तक गया। फिर अचानक से वह कहाँ गायब हो गई। और फिर क्या अथर्व सर? विविधा नजरें गड़ाए अथर्व के जवाब का इंतजार कर रही थी। फिर मैं बेहोश हो गया। और अभी कुछ देर पहले ही मुझे होश आया तो मैं विविधा को देखने चला आया कि वह ठीक तो है। अथर्व अपनी पूरी बात विविधा को बताता है। पर सर, आप ये कैसे कह सकते हैं? ये इम्पॉसिबल है। तनु को अथर्व की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, जिस वजह से वह अथर्व से कहती हैं, आप कहना क्या चाहती हैं मिस तनु? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तभी तो उसका पीछा करते हुए जंगल की ओर गया। वरना मैं वहां जाता ही क्यों? अब के अथर्व अपनी को विश्वास दिलाने पर झिल्ला उठा। सर, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि कल रात से विविधा बेहोश अपने कमरे में ही थी।
और मैं तो उसके पास ही थी, तो ये सवाल ही नहीं उठता है कि वह कमरे से बाहर जंगल की ओर गई होगी। तनु पूरी सच्चाई अथर्व से कहती है, जिसे सुनकर अथर्व के होश ही उड़ जाते हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से विविधा को देखा था। अथर्व के लिए तनु की बात पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनसे बीती रात खुद विविधा का पीछा करते हुए जंगल तक गया था। मुझे लगता है सर, आपको गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि अभी तो आपने कहा था कि आप बेहोश हो गए थे। तनु अथर्व को दिलासा देते हुए कहता है, हाँ, लेकिन मैंने पूरे होशो हवास में विविधा को बाहर जाते हुए देखा था। विविधा, तुम बोलो, सच क्या है? अथर्व विविधा की ओर देखकर कहता है। आपकी विविधा सोच में पड़ जा रही है कि क्या अथर्व की बात सच्ची है। उसका देखा गया सपना जो हूबहू अथर्व की कही गई बातों से था। उसके चेहरे पर पसीने आने लगते हैं, जैसे सब कुछ उसकी आंखों के सामने हुआ वो एक हकीकत बनकर। कहानी जारी रहेगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।